हेलो एवरीवन। अब जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लैमिनर स्ट्रीम इज फ्लोइंग वर्टिकली डाउन फ्रॉम ए टैप और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिलो द टैप द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम has has reduces to half centimeter square. The volumetric flow rate of water from the tap must be above. ठीक। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक इस तरह से वाटर ऑफ टैप है, ठीक, इस तरह से, जिसकी सबसे ऊपर पॉइंट पे ऑफ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यही वाटर अपनी हाइट कौन से पोर्शंस पे मेरे पास 10 सेंटीमीटर ऑफ डाउन पे चला गया है, तो इसकी जो फ्लोइंग ऑफ रेट है उसके कारण जो हमारे पास यहाँ पे एरिया है वो कितनी हो गई, हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ तक तो चलिए ठीक है। अब क्वेश्चंस पे अगर ये फॉर्मेट ऑफ हो गया कि मेरे पास यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी हो हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस प्लेसेस पे वाटर किस रेट से फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब इस पोर्शन पे किस रेट से वाटर फ्लो हो रहा है पर सेकंड, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड की बात। अगर वॉल्यूम पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम को हम एरिया इनटू ऑफ लेंथ लिख सकते हैं कि मतलब जो लेंथ ऑफ तक वो कवर कर रहा होगा अपॉन ऑफ टाइम। और आप इसको लेंथ अपॉन टाइम को ही एरिया इनटू ऑफ क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी। ठीक। तो मुझे एक्चुअल में अगर मैं इसे पोजीशन फर्स्ट कंसीडर करूं और इसे सेकंड पोजीशन कंसीडर करूं, तो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये मालूम है कि a1 इंटू ओ v1 की जो वैल्यू होगी वो a2 इंटू ओ v2 के कैसी होगी, इक्वल होगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कि एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और वेलोसिटी की वैल्यू v1 है और एरिया ऑफ यहाँ पर की हाफ है और मेरे पास वेलोसिटी ऑफ कितनी है, v2 है। तो अगर मैं देखूं तो v2 की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स ऑफ v1 हो जाएगी। यूनिट कन्वर्जन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों A1 और A2 दोनों A1 और A2 सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सीजीएस यूनिट में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक। बस यहाँ पर ये मान के चलिए कि वेलोसिटी जो सेकंड होगी वो हमेशा 2 टाइम्स होगी v1 के। मतलब जो यहाँ पर वेलोसिटी मिलेगी इसकी वेलोसिटी के 2 टाइम्स मिलेगी क्योंकि एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ एरिया हाफ हो गई तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक। अब क्वेश्चन में एक्चुअल में वो चाहता है कि यहाँ पर की वैल्यूएशन ऑफ हम फाइंड करें। ठीक। अब अगर मैं इस पूरे क्वेश्चंस पे देखूं तो आपको कहीं से भी ये चीज है कि मैं अगर मान के चलो a1 इंटू v1 लिखा तो फर्स्ट ऑफ वाली कंडीशन में टेप से फ्लो होने वाले वॉल्यूम की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, या फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मिल जाए। अब मुझे v2 और v1 की बस एक रिलेशन मिली है, वैल्यू चाहिए। एरिया ऑफ A1 तो हमें मालूम है लेकिन V1 नहीं मालूम है। और अगर वैल्यू चाहिए तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट आने में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट लिया है, h की वैल्यू है। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर आप देखिए तो आप इक्वेशन का यूज कर सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी मतलब v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2g डॉट ऑफ कैसा h, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों डाउन साइड है तो दोनों को नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ v2 की वैल्यू आपको v1 की वैल्यू चाहिए, v2 की जो वैल्यू आपके पास आई वो 2v1 का कैसा है, स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2g डॉट ऑफ कितना हो गया h। आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ये 3v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g डॉट ऑफ कितना हुआ h। तो v1 की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई ऑफ 3 g डॉट ऑफ कितना हो गया h। ये v1 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यूएशन है हमारे पास, ये v1 की वैल्यू है कि v1 की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 2 बाई ऑफ 3 डॉट ऑफ कितना है, gh। ठीक, ये वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आंसर में आ। अब अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई कि स्क्वायर रूट 2 बाई ऑफ 3 gh, तो अब अगर मेरे पास ये बोला है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द वाटर फ्लो फ्रॉम द टैप मस्ट बी अबव, मतलब यहाँ पर मुझे v की ही तो वैल्यू चाहिए, यही तो है चाहिए। तो अगर मुझे वैल्यूएशन आ गया है तो v1 की वैल्यू मैं पुट करके फाइंड कर सकता हूँ ना कि ये 2 हो गया, g की वैल्यू 10 हो गया और हाइट की वैल्यू आपके पास कितना है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 into 10 द पावर ऑफ कितना, -2। तो v1 की जो वैल्यू आपके पास आएगी, देखिए
अगर सीजीएस यूनिट में बोला हुआ है मेरे पास क्वेश्चन में, तो मैं इसे सीजीएस यूनिट में ही रहने देता हूँ। ठीक? तो अगर मैं सीजीएस यूनिट में रहने देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर से वैल्यूएशन कितनी हो गई 2/3। ठीक? जी की वैल्यू ऑफ मुझे कन्वर्ट करनी पड़ेगी कि मेरे पास ये जी की वैल्यू कितनी है। देखिए जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हो। सीजीएस यूनिट में सिर्फ ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर से सेंटीमीटर में। मतलब ये 10 द पावर ऑफ मेरे पास कितना हो जाता है, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 द पावर ऑफ 2 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ सीजीएस यूनिट में 2/3 इंटू 10 द पावर ऑफ 3 इंटू ऑफ मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से h की वैल्यू भी सेंटीमीटर में है तो ये 10। तो अगले स्टेप में v1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2/3 इंटू ऑफ कितना हो गया ये मेरे पास 10 द पावर ऑफ 2। ये मेरे पास वैल्यूएशन है सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक? अब अगर मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करूं तो वॉल्यूम पर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये वॉल्यूम पर सेकंड की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट ऑफ एरिया की जो वैल्यू है A1 की वैल्यू वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इनटू ऑफ ये कितना हुआ स्क्वायर रूट 2/3 इनटू कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं? गड़बड़ तो ऐसे कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। मेरे पास ये होगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 10 द पावर ऑफ कितना हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक? अब अगर ये चीज हुआ तो अगर आप अच्छे से और देखो तो ये मेरे पास सभी में मिनट के हिसाब से। अगर मिनट में है तो मुझे एक और चीज चाहिए, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। मतलब मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक? और ये कितना हो जाएगा 10 द पावर ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक? अब यहाँ तक ऑफ हो गया मेरे पास। ठीक है? अब अगर यहाँ तक हो गया वैल्यूएशन ऑफ, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट किया तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी, सॉरी ये 60 है ना, ओके ओके ये 2 था, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाई देता हूँ, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप ट्राई करो अपने आप से। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी मेरे पास, ये वैल्यूएशन हो जा रही है मेरे पास 4.87 into 10 the power of 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक? और इसी चीज को आप किस में कन्वर्ट करोगे, अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये मेरे पास 10 the power of 3 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास कितना हो जाएगा 1 लीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4.87 लीटर पर मिनट। ठीक? लीटर पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर लगभग लगभग जो अप्रोक्सीमेशंस पे राउंड ऑफ करने के बाद आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए हॉरिजॉन्टल राइट एंगल पाइप wind has cross section area 10 centimeter square and water flow through it at speed 20 meter per second. The force on the pipe bend due to the turning of water is। क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक पाइप है, इस तरह से मैं इसे टर्न ऑफ ले लूं। ठीक है, अब यहाँ पर से एक हॉरिजॉन्टल राइट एंगल पाइप की बेंड थी, क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी कितनी हमारे पास क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, एरिया की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मेंशन। ठीक है, ये वैल्यूएशन भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मेरे पास इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। एंड वाटर फ्लो थ्रू इट एट स्पीड ऑफ कितने में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड है और ये वैल्यूएशन भी जो हमारे पास क्वेश्चन में वो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द फोर्स ऑन द पाइप बेंड ड्यू टू द टर्निंग ऑफ वाटर। अब मेरे पास इस पे फोर्स कितना लगा, एक्चुअल में इसके मोमेंटम में दो डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है, एक एक्स एक्सिस में और एक कौन सी एक्सिस में, वाई एक्सिस में। देखिए इस साइड से मास इनटू मेरे पास कैसा हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है और इस साइड से भी मास इनटू वेलोसिटी, दो डायरेक्शन से है। तो अगर दो डायरेक्शन से आ रहा है तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यूएशन होगी एफ वेक्टर वो एक्चुअल में दो कंपोनेंट के लिए आएगी, एक एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए।
तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन अलग-अलग है, तो ठीक है। देखते हैं मास को हम कितना लिखते हैं, वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड सभी के लिए, ठीक है। अब मैं इसे आई कैप ही लिख लेता हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू 20 हो गया। अब मैं पहले ड्राइव ही कर लेता हूँ, है ना? ठीक है। डेरिवेशन मैं कर लेता हूँ, तो मेरे पास देखिए जो फ़ोर्स होगा वो एक्चुअल में मेरे पास कितना होगा, चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास चेंजिंग ऑफ मोमेंटम में कितना है, मेरे पास एक्स एक्सिस में फाइनल ऑफ मेरे पास वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, 0 थी। फाइनल ऑफ ज़रूर मेरे पास कितनी हो गई है, p हो गई होगी, अपॉन ऑफ t हो गया होगा, तो ये p बाई ऑफ t हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरे पास कितना मास की वैल्यू ऑफ कितना है मेरे पास यहाँ पर, मास को मैं कितना लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू ऑफ वॉल्यूम अपॉन ऑफ टाइम। और वॉल्यूम पर सेकंड को ही मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर से, अगर मैं ये वॉल्यूम पर सेकंड है तो ये एरिया इनटू ऑफ वेलोसिटी ऑफ हो जाएगा। मेरे पास ये कितना होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक? ठीक है। एक सेकंड, ये मेरे पास डेंसिटी इनटू ऑफ, ओहो सॉरी, ये गलत लिख दिया ना। ये फोर्स की जो वैल्यू होगी वो मास इनटू वेलोसिटी अपॉन ऑफ टाइम हुआ। और मास को हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी अपॉन ऑफ टाइम लिखेंगे। जहां से हमारे पास डेंसिटी, वॉल्यूम को हम ए इनटू एल डॉट ऑफ वी अपॉन ऑफ टी लिखेंगे। और एल बाई ऑफ टी को तुम कितना मतलब आप कितना लिख पाओगे, एल बाई ऑफ टी को हम वेलोसिटी ऑफ लिखेंगे, ठीक। और ये वेलोसिटी का कैसा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये तब की कंडीशन है वन डायरेक्शन पे, मतलब बॉडी ऑफ ऐसे जा रही है और जस्ट ऐसे कोलाइड करके स्टॉप हो गई, तब अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू इतना है। लेकिन ये टू डायरेक्शंस पे है, तो एक बार मेरे पास कैसा सेम ऑफ मैग्नीट्यूड रो ए डॉट ऑफ वी, फोर्स ऑन मेरे पास पाइप पे अगर पूछ रहा है कि फोर्स ऑन द पाइप पूछ रहा है, तो फोर्स ऑन द पाइप किस डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में। और एक बार किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, माइनस ऑफ x एक्सिस की डायरेक्शन पे या प्लस ऑफ में, ठीक। एक बार आई कैप लिख लेते हैं और एक बार कितना लिख लेते हैं, रो डॉट ओ डॉट सॉरी, ये v का स्क्वायर a डॉट ऑफ v स्क्वायर j कैप, ये फोर्स। तो आपको ये डिराइव करने नहीं बैठना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी अगर आप भूल गए तो आपको ये चीज कॉन्फिडेंस में रहे, बस कि आप हाँ डिराइव कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। तो आप इसको जब मैग्नीट्यूड सेम है तो अगर आप इसे ऐड करके सॉल्व, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जब फाइंड करोगे तो स्क्वायर रूट 2 रो ए डॉट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक। ये फोर्स की वैल्यू है। तो फोर्स की वैल्यू डेंसिटी स्क्वायर रूट 2, डेंसिटी की वैल्यू ऑफ 10 द पावर ऑफ 3, एरिया की जो वैल्यूएशन होगी वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 द पावर ऑफ माइनस 4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू जो है, ये स्पीड की जो वैल्यू हो वो 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट 2 इनटू ऑफ मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 10 दी पावर ऑफ, ये मेरे पास वैल्यूएशन जो है ये 10 दी पावर ऑफ -3 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होके मतलब मेरे पास ये गैप, ठीक है। अगले स्टेप पे आप देखिए तो ये आपके पास 200 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 400। तो f की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना हो गया, अगर यहाँ पर से देखें तो मेरे पास स्क्वायर रूट 2 इंटू 400 जब आप लिखोगे तो मोर देन ऑफ 400 की कंडीशन ही बनेगी। तो ये दो ऑप्शन ऑलरेडी ऑफ रॉन्ग हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 62 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, ए, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ए जेट ऑफ वाटर, a jet of water having velocity 100 meter per second and stream cross section 2 centimeter square hit a flat plate perpendicularly with the water splashing splashing out parallel to plate. The plate experience a force. अब क्वेश्चन पे सेम वही कंडीशंस बन गई कि मेरे पास इस तरह जेट से हम लोग इस पे फोर्स ऑफ लगा रहे हैं, तो ये फोर्स कितना लगेगा और ये अब आगे नहीं जा रहा है, ये कोलिजन नहीं हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे स्ट्राइक होके रुक गया। तब की कंडीशन में अभी जस्ट आप फोर्स डिराइव किए हो कि फोर्स की वैल्यू रो डॉट ऑफ ए डॉट ऑफ कितना होगा, वी स्क्वायर। अब देखिए कंटीन्यूअस क्वेश्चंस की लिस्ट में मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा था, जस्ट वो पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए और समझिए, ठीक। तो डेंसिटी की वैल्यू ऑफ कितना है, 10 दी पावर ऑफ 3, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 into 10 दी पावर ऑफ -2, और वेलोसिटी की वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अगले स्टेप में आप देखिए तो ये मेरे पास कितना हुआ, 2 into 10 दी पावर ऑफ 2 हो गया, मतलब मेरे पास
अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 4 हुआ तो ये 10 की पावर ऑफ मतलब कितना हो गया मेरे पास 200 न्यूटन के आसपास ये वैल्यूएशन ऑफ हो गई। लेकिन 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड ये आंसर नहीं होगा ना? आप देखो, आप 1 सेकंड रुकिए। आप क्या लिखे? डेंसिटी की वैल्यू ऑफ 10 की पावर ऑफ 3 एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और हम लिख के कितना बैठे हुए हैं यहाँ पर वैल्यूएशन 10 की पावर ऑफ -2। आपको हर यूनिट कन्वर्जन में देखना है एरिया को अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर ऑफ -2 और सेंटीमीटर के स्क्वायर है तो 10 की पावर ऑफ -4 और वेलोसिटी 10 है तो 10 का क्या चाहिए आपको? स्क्वायर चाहिए। अगर आप देखिए तो 10 the power of 3 into 2 into 10 the power of -4 into of 10 the power of 2 तो ये 10 the power of 5 तो मतलब 2 into 10 the power of 1 मतलब कितना हो गया ये 20 न्यूटन का फोर्स हो गया। 63 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है हमारे पास? बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसा है थोड़ा जूम आउट में इसको कर लेता हूँ साइज में। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू immiscible liquid of density rho and 2 rho ठीक are filled in vessel as shown in figure. Two small hole are punched at depth h by 2 and 3h by 2 from the surface of liquid. So surface of lighter liquid if v1 and v2 are the velocity of a flux at these two holes the होल्स देन v1 by v2 इज। अब देखिए अगर आपका मन कर रहा है कि मतलब आपके पास ये बोला है कि मतलब एक रिफ्लेक्स है दो पॉइंट है जिसमें ठीक है एक पॉइंट ऑफ h1 हाइट सॉरी h by 2 हाइट पे है ये जो वैल्यूएशन है फर्स्ट ऑफ जो है वो कितने में है h by 2 में और सेकंड जो है वो 3h by 2 किस पे है 2 पे है। इस तरह से टू रिफ्लेक्स है एक मेरे पास कैसा एक लिक्विड जिसमें फिल है उस वाले मतलब कैसा कंटेनर ठीक है। अब क्वेश्चन में V1 और V2 की वैल्यू फाइंड तो अगर V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मालूम है तो आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना आप लिखोगे h by 2 और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ 3h by ऑफ 2 आप लिखोगे आपको पता चलेगा कि ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा 2g और मेरे पास कैसा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर से 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा h भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1 by ऑफ स्क्वायर रूट 3 जैसा कुछ बचेगा। लेकिन वहीं पर आपका ये आंसर कैसा हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअल में आप देखो दोनों में डेंसिटी कैसी है डिफरेंट डिफरेंट है। इस ऑप्शंस पे तो आपको दिखाने के लिए 1 बाई स्क्वायर रूट 3 बना ही नहीं है। नहीं तो अगर होता है ऑप्शंस पे तो अगर आप जल्दी में होते तो उस ऑप्शन को टिक कर लेकिन आप देखो इस लिक्विड की डेंसिटी अलग है और इस लिक्विड की डेंसिटी ऑफ कैसी है डिफरेंट है। इसके लिए प्रेशर अलग है इसके लिए प्रेशर अलग है। तो अगर आप इसके लिए देखिए सबसे फर्स्ट पोर्शंस में जैसे अगर मैं ये कंटेनर ऑफ लिया और इस कंटेनर में टू इफ्लेक्स ऑफ ड्रॉ किया एक ये हुआ और एक ये हुआ तो इस कंडीशन से इसमें मेरे पास ये जो h हाइट तक है इस h हाइट तक के लिए मेरे पास ये कितनी डेप्थ पे है h बाय ऑफ 2 पे तो जो इसकी वेलोसिटी ऑफ होगी वो कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना h बाय ऑफ 2 ठीक ये वैल्यूएशन होगी और ये 2 और ये 2 कैंसिल तो ये स्क्वायर रूट gh हो जाएगा। बट इसके लिए v2 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी होगी जबकि मेरे पास यहाँ पर ये 3h बाय ऑफ कितना है ये 2 है ठीक। तो मुझे इस V2 की वैल्यू अब कितनी होगी मुझे ये बताना है ये फाइंड करना और उसके बाद डायरेक्टली इसका रेशियो फाइंड कर देना ठीक है। तो अगर मुझे V2 की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले आप बर्नौलीज ऑफ थ्योरम से देखिए एक पॉइंट फर्स्ट है और ये पॉइंट ऑफ सेकंड है। तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट से मतलब सॉरी मैं दो अलग-अलग पॉइंट ऑफ कंसीडर कर लिया। मैं यहाँ पर से सेलेक्ट करता हूँ एक पॉइंट ऑफ ये मेरे पास कौन सा है ये पॉइंट फर्स्ट इधर सेकंड तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये कितना होगा यहाँ पर के लिए प्रेशर ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के लिए सेम है पी नॉट प्लस बट इस पॉइंट के लिए प्रेशर कितना होगा रो जी डॉट ऑफ एच फर्स्ट ऑफ ड्यू टू ऑफ दिस लिक्विड ठीक ड्यू टू ऑफ दिस लिक्विड आफ्टर ऑफ मेरे पास ये हाइट भी तो है।
अगर H में मूव कर गया तो रिमेनिंग ऑफ 2 एच रो की लिक्विड के लिए मेरे पास हाइट कितना H बाय O 2। अगले स्टेप पे 2 रो G इंटू कितना हो गया H बाय O 2। अब मेरे पास लेवल दोनों का सेम है ना, तो मेरे पास यहाँ पर वाटर फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखिए इस फर्स्ट पॉइंट पे तो आपके लिए फ्लूइड कोई फ्लो ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे सेकेंड फ्लो पे मेरे पास कितना हो जाएगा हाफ डेंसिटी ऑफ टू रो, यही फ्लो करेगा सेकेंड डेंसिटी वाला, मतलब डाउन ऑफ डेप्थ में है जहाँ पे टू रो इनटू ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कितना हुआ v2 का स्क्वायर। 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल और प्लस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, यहाँ पर बॉडी ऑफ में रेस्ट ही नहीं है तो ये पी नॉट और पी नॉट कैंसिल और ये कितना हो गया मेरे पास 2 रो जी डॉट ऑफ कितना हो गया h और 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो रो डॉट ऑफ v का स्क्वायर, रो और रो कैंसिल आउट हो गया तो v2 की जो वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना हुआ मेरे पास h। ठीक है, अब अगर ये चीज हुआ तो 64 में अगर हम लोग देखें तो इसमें अब हमारे पास ऑप्शन लगभग समझ में आ गए ना, v1 और v2 की रेशियो के लिए बोला है तो v1 की वैल्यू स्क्वायर रूट gh और v2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना हुआ h। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 बाई स्क्वायर रूट 2 मतलब ऑप्शन नंबर 64 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा डी होगा। ठीक, आसान, बस आपको थोड़ा सा चीजें अवेयर करना है कि आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है कहीं से, इस ट्रैप में आपको फंसना ही नहीं है। आप अच्छे से देखो आराम से, अगर मैं ये फॉर्मूला तब अप्लाई करके रेशियो बताता जब ऑल ऑफ लिक्विड की डेंसिटीज कैसी होती सेम। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन कैरी वाटर इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक, at a point along the tube where the cross section area 10 the power of minus 2 meter square, the water velocity is 2 meter per second and the pressure is 3000 pascal. The pressure of water at the another point where the cross section area 0.5 into 10 the power of minus 2 meter square। देखिए क्वेश्चन में तो एक सिंपल सा फॉर्मेट गिवन है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है जिसमें वाटर या स्ट्रीमलाइन को क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, ठीक है। एट पॉइंट अलोंग दी जो ट्यूब के अलोंग है उसमें एक पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास कितना है, a1 की वैल्यू 10 द पावर ऑफ -2 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है यहाँ पर से 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड द प्रेशर जो है फर्स्ट ऑफ पॉइंट का वो मेरे पास कितना है 8000 पास्कल, ठीक है। और प्रेशर ऑफ द प्रेशर ऑफ वाटर एट द अनदर पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास कितना है, एक सेकेंड पॉइंट है जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 into 10 the power of -2 मीटर स्क्वायर, ठीक। ऐसे दो अलग अलग पॉइंट है और मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गिवन है, प्रेशर गिवन है, A2 ऑफ गिवन है, यहाँ पर के लिए वेलोसिटी ऑफ काउंटिंग करना, ठीक। अब इस पॉइंट के लिए प्रेशर ऑफ कितना होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तो देखिए अगर आप प्रेशर ऑफ फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखोगे तो P1 तो आपको मालूम है प्लस हो, मेरे पास हाइट तो सभी जगह सेम है बट वेलोसिटी हर पॉइंट पे कैसी है डिफरेंट डिफरेंट है और P2 हो जाएगा और प्लस ऑफ कितना हो जाएगा हाफ रो इनटू ऑफ V2 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन अगर आप देखो रो जी एस तो दोनों के लिए सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आपके पास P1 मालूम है, वेलोसिटी भी ऑफ मालूम है, ना P2 मालूम है और ना V2 मालूम, ठीक है। ये दोनों चीजें हम क्या करते हुए चले फाइंड करते हुए चले, ठीक है। तो यहाँ पर से तो हमें निकल जाएगा। अब ये तो हमें मालूम है कि जहाँ पे वेलोसिटी मतलब एरिया कम होगी वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे वैल्यू पूछ लिया तब तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर देखिए तो मुझे मालूम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से a1 into v1 इज इक्वल टू a2 into ऑफ कितना होता है v2 होता है। a1 की वैल्यू 10 द पावर ऑफ -2 और वेलोसिटी की वैल्यू ऑफ 2 हो जाएगा। a2 की वैल्यू 0.5 into 10 द पावर ऑफ -2 और वेलोसिटी ऑफ v2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए 10 द पावर ऑफ -2 और 10 द पावर ऑफ -2 कैंसिल, v2 की जो वैल्यू आएगी वो 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो V2 की वैल्यू आएगी वो 4 मीटर पर सेकेंड आएगी।
P1 की वैल्यू, अब इस इक्वेशन में वैल्यू बस पुट करते हैं, तो जहां पर P1 की जो वैल्यू हमें रखी हुई है, P1 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 8000 प्लस हाफ, डेंसिटी ऑफ हमारे पास कितनी है वाटर की 10 दी पावर ऑफ 3 है, वाटर फ्लो की बात कर रहा है। V1 की वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर से 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइंड करनी है, प्लस ऑफ हाफ डेंसिटी की वैल्यू ऑफ 10 दी पावर ऑफ 3 और वेलोसिटी की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 8000 प्लस ऑफ कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 2 और 1 ऑफ बचेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 ऑफ बच जाएगा, तो मेरे पास कितना हो गया 1 2 3 2000 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू ऑफ P2 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 और 2 से डिवाइड होगा तो 8000 हो जाएगा। ठीक, अब 8000 8000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल ऑफ जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 2000 पास्कल का प्रेशर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 56 55 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर एंड डिलीवर्ड थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है एरिया हमारे पास 10 द पावर ऑफ -2 मीटर स्क्वायर। इफ इट इज needed to deliver a volume of 10 the power of -1 meter cube per second, the power required will be। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक वाटर पंप है जो कि कितनी डेप्थ पे हमारे पास, एक वाटर पंप है जो कि कितनी डेप्थ पे हमारे पास यहाँ पर से डेप्थ ऑफ की जो वैल्यू वो कितनी में है 10 मीटर है। ठीक, और डिलीवर्ड थ्रू ए पाइप है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारे पास गिवन है वो एरिया की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 द पावर ऑफ -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी एरिया गिवन है, इट नीडेड टू डिलीवर ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना ऑफ मेरे पास यहाँ पर से पहुंचा रहा है 10 द पावर ऑफ -1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वॉल्यूम पर सेकेंड की वैल्यू गिवन है। तो वॉल्यूम पर सेकेंड से मतलब ये किसी न किसी वेलोसिटी से ऑफ मेरे पास वाटर यहाँ तक पहुंचा रहा होगा, तो आपको वॉल्यूम पर सेकेंड की वैल्यू जो होती है वो आपको मालूम है, एरिया इनटू कितना होता है वेलोसिटी। ये v by of t की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन 10 द पावर ऑफ -1, एरिया की वैल्यू 10 द पावर ऑफ -2 इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ गई यहाँ पर से, अगर आप देखिए तो आपके पास इवैल्यूएशन जब आएगी एरिया की वैल्यू ऑफ 10 द पावर ऑफ कितनी हो गई है -2 हो गई। ठीक है, इस सेकंड साइड ऑफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो मतलब 10 मीटर पर सेकंड से वो स्पीड से वाटर को क्या कर रहा होगा, पंप भी कर। ठीक है, अब देखिए, अब एक्चुअल में मुझे पावर पूछा, तो पावर की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में जब ये वाटर को यहाँ से, वाटर को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट करने के लिए, सो ये एच यहाँ तक है जहाँ तक पाइप है, तो लिफ्ट कितना करना है इससे एच, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हो रहा होगा, तो वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी पर सेकंड को ही आप क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप लिखोगे mg h बाय ऑफ टी, और किसी वेलोसिटी से ये फेंक रहा है मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो ये हाफ m इंटू वी का स्क्वायर बाय ऑफ कितना हो गया टी। तो पावर की जो वैल्यू होगी अगर मैं यहाँ से देखूं तो m की वैल्यू ऑफ जो होगी वो डेंसिटी ऑफ मेरे पास मास की जो वैल्यू है वो डेंसिटी इंटू ऑफ कितना होगा मेरे पास वॉल्यूम इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट अपॉन ऑफ टी। अगले स्टेप पे मेरे पास प्लस ऑफ हाफ डेंसिटी इंटू ऑफ वॉल्यूम अपॉन ऑफ टी इंटू कौन सा हो गया वी स्क्वायर। तो प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो रो डॉट ऑफ वी की वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए वॉल्यूम की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं, लेकिन वॉल्यूम पर सेकंड तो हमें गिवन है ना हर एक कंडीशंस पे। तो अगर वॉल्यूम पर सेकंड गिवन है तो डेंसिटी की वैल्यू को मैं कॉमन लिया तो 10 द पावर ऑफ 3, और वॉल्यूम पर सेकंड की वैल्यू को भी कॉमन लेते हुए चलते हैं सभी से, तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई 10 द पावर ऑफ -1। जी की वैल्यू ऑफ 10 है और हाइट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चंस के हिसाब से 10 मीटर, प्लस हो हाफ बच गया, और वेलोसिटी का स्क्वायर किस वेलोसिटी से इसे अप साइड उठाना है, ये 10 की पावर में हो
10 10 मीटर पर सेकंड से ये वाटर को यहाँ पर से क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी हो गई 10 द पावर ऑफ 2, ये कितना हो गया 100 प्लस हो ये 100 और बाय 2 ऑफ कितना हुआ 50। तो p की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 150 इंटू 10 द पावर ऑफ 2, मतलब p की वैल्यू कितना हुआ 15 इंटू 10 द पावर ऑफ 3, मतलब p की जो वैल्यू होगी वो 15 किलोवाट के आसपास होगी। तो मतलब जो पावर होगा वो कितने किलोवाट का हो गया 15 किलोवाट का हो गया, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो बोल रहा है वो क्या है कि द थ्री वाटर फिल्ड टैंक shown have the same volume and height, ठीक। If small identical holes are punched near this bottom, which one will be the first to get empty? मतलब इन सभी में से कौन सा पहले खाली होगा। अब देखिए इन सभी में अगर आप देखो तो एक चीज आप कॉमन पॉइंट पाओगे कि सभी की अगर हाइट सेम है तो बॉटम एंड का प्रेशर सभी का कैसा होगा सेम होगा। प्रेशर की वैल्यू आप रो जी डॉट ऑफ एच लिख सकते हो। अगर प्रेशर बॉटम एंड पे ड्यू टू ऑफ एटमॉस्फेरिक और वाटर की हाइट के कारण जो प्रेशर की बात करें वो सभी में सेम है। लेकिन आपको मालूम है कि मेरे पास अप साइड की एरिया इसमें ज्यादा है, तो इस साइड के पोर्शन में वेलोसिटी ऑफ जो होगी इधर एरिया इनटू वेलोसिटी का फॉर्मेट होगा। तो मेरे पास इसके बॉटम एंड की एरिया कम है तो वेलोसिटी कैसी होगी ज्यादा होगी, मतलब इसमें वाटर ज्यादा जल्दी खाली होगा कंपैरिजन ऑफ अदर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ 67 का जो करेक्ट हो वो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कौन सा है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक, filled with water up to height of h stand on a horizontal plane. The side wall of the vessel has plugged circular hole touching the bottom. The coefficient of friction between the bottom of vessel and plane is mu. And total mass of water plus vessel is capital M. ठीक है। What should be the minimum diameter of hole so that the vessel being to move on the floor if plug is removed? क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास जैसे एक ऐसा एक वेसल है जिसकी हाइट ऑफ कैपिटल H, ठीक, ये फ्रिक्शन वाले सरफेस में ऐसे पुट किया जिसमें से इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू न्यू और इसमें जो वाटर फील है उसका मास कैपिटल एम है, मतलब इसका वेट डाउन साइड ऑफ mg होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ n। तो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस अब मेरे पास इसके बॉटम में एक टैप है, ये टैप अभी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसे छोड़ूंगा मतलब ओपन करूंगा तो ये मेरे पास इस डायरेक्शन में वाटर निकलना स्टार्ट करेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ये आ जाएगी और फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस तो मेरे पास ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर, तो ये मिनिमम डायमीटर की वैल्यूएशन कितनी हो जाए कि सो दैट वेसल बी मूव टू द फ्लोर, मतलब डी की वैल्यू मैं मिनिमम कितना लूं कि जिससे ये मेरे पास क्या करना स्टार्ट कर दे मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक। तो देखिए फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू आपको मालूम है कि म्यू डॉट ऑफ mg होगी। m इन द सेंस ऑफ वाटर के लिए कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया तो मैं भी इसे कैपिटल M से लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखिए कैपिटल एम जी मिनिमम ऑफ मेरे पास होना चाहिए क्योंकि अब अगर मैं डायमीटर को इंक्रीज करते जाऊं वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। सॉरी डायमीटर ऑफ मेरे पास अगर ये चीज आप देखिए तो ये जो फोर्स की वैल्यू है ये कितनी होती है मेरे पास डेंसिटी इनटू एरिया डॉट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर मैं एरिया इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मेरे पास फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। मेरे पास फोर्स की वैल्यू अगर Fs से ज्यादा है तो मेरे पास ये सभी कंडीशंस पे मेरे पास इसी डायरेक्शन पे है वो मिनिमम ऑफ अमाउंट बोला है कि जिससे बॉडी को क्या करना स्टार्ट कर जाए मूव करना स्टार्ट कर। देखिए मिनिमम कंडीशंस पे आपको ये मालूम है कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के जस्ट कैसी होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। अब बॉडी जस्ट मूव करने के लिए कैसा केपेबल, ठीक है।
तो अगर ये चीज क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस अपोज कर रहा हूँ, अब अगर मैं थोड़ी सी भी एरिया को बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा, और जैसे ही फोर्स बढ़ेगा तो मूव कर जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू फिर नहीं बढ़ पाएगी। अब मैं रेडियस की वैल्यू चाहे जितना भी बढ़ा दूं, लेकिन फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस मुझे कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स सिर्फ इसी लिमिट तक इसको रोक पाएगा, इसके बाद अब जो भी एरिया होगी या डायमीटर होगी, मिनिमम डायमीटर वो है, उसके बाद हर कंडीशन में वो मूव ही करता हुआ दिखेगा। ठीक, एफ की वैल्यू कितना है, रो डॉट ऑफ ए डॉट ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एस की वैल्यू म्यू डॉट ऑफ एम डॉट ऑफ सॉरी म्यू डॉट ऑफ कैपिटल एम डॉट ऑफ कितना हुआ जी। ये डेंसिटी हुआ, और एरिया की जो वैल्यूएशन है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, वो एरिया की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितनी हो गई, मैं ये कंसीडर कर लिया पाई। मेरे पास एक सर्कुलर ऑफ फॉर्मेट है, रेडियस में मतलब r कंसीडर कर लेंगे, ये d/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से ये कैपिटल ऑफ h हाइट पे है, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना कैपिटल h से ये वेलोसिटी मूव करेगा। तो मेरे पास उसका स्क्वायर रूट चाहिए, मतलब स्क्वायर चाहिए, तो 2g इनटू ऑफ कैपिटल h म्यू डॉट ऑफ कैपिटल m बाय ऑफ g। देखिए g और g क्या हो गया, कैंसिल, और ये रो पाई डी स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर से ये h हो गया, और डिनोमिनेटर में 2 हो गया, और ये म्यू, और ये कितना हो गया हमारे पास m। ठीक है, तो अगले स्टेप पे d की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 म्यू m। ठीक, और डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 म्यू m अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, पाई, और कितना रो और h और होल का स्क्वायर। ये यही ऑप्शन नंबर 68 का कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट। ठीक है, तो 68 का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो कौन सा हो गया, ए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा है, बोल रहा है which of the following is not assumptions for an ideal fluid flow for which Bernoulli principle is valid। ठीक, मेरे पास किसके लिए, कौन से assumptions के लिए मेरे पास कहता है कि बर्नौली थ्योरम अप्लाई नहीं हो पा रहा। अगर हम देखिए स्टेडी फ्लो हम कंसीडर ही करते हैं, इनकम्प्रेसिबल भी करते हैं, इन रोटेशनल भी करते हैं, बस हम विस्कोस फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे होते, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 69 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए हीलियम फिल्ड बलून डज नॉट राइज identifiably in air but fall after a certain height। स्टेटमेंट सेकंड ऑफ क्या है, मेरे पास विस्कोस अपोज द मोशन ऑफ द बलून। मुझे कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट करना। देखिए ऑप्शन तो दोनों करेक्ट है, एक सर्टेन हाइट के बाद मेरे पास कैसा फील्ड हीलियम फिलिंग ऑफ मेरे पास जो बलून है वो एक हाइट के बाद ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है, और दूसरे स्टेप में कैसा है, विस्कोस फोर्स तो अपोज करता है मोशन का, लेकिन एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन सेकंड का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट नहीं है। एक्चुअल में मेरे पास विस्कोस फोर्स तो लग रहा है, लेकिन बेयोंसे फोर्स जो होता है वो बॉडी के वेट के इक्वल हो जाता है, इसलिए बॉडी ऊपर नहीं जा पाती है। मेरे पास अगर एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो फिर मेरे पास उसके विस्कोस फोर्स का कोई लेना देना हमें नहीं है। लेकिन एक सेकंड, अब अगर ये चीज हुआ तो मेरे पास ब्यूंसे फोर्स की वैल्यू बॉडी के वेट के इक्वल होता, बॉडी कहीं जाएगा ही नहीं। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही कि विस्कोस फोर्स अपोज कर रहा है उसके मोशन का, और मेरे पास एक सर्टेन हाइट में जाके रुक गया, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। इफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो नहीं, इफ बोथ ए एंड आर ट्रू है, ठीक है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर 70 का कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।